मंत्री अमित शाह ने की है। क्या है दिल्ली के संक्रमण को रोकने की माइक्रो प्लानिंग, करेंगे विस्तार से इस विषय पर चर्चा। साथ ही होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गए अहम फैसले। अगले 2 दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर किया जाएगा 2 गुना। 6 दिन बाद टेस्टिंग बढ़कर हो जाएगी 3 गुना। कोरोना मरीजों के लिए 8000 अतिरिक्त बेड कराए जाएंगे उपलब्ध। कंटेनमेंट जोन में कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग के लिए घर घर जाकर होगा स्वास्थ्य सर्वेक्षण। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। दिल्ली में कोविड-19 महामारी को रोकने को लेकर प्रधानमंत्री के निर्देश पर सोमवार को भी बैठकों का दौर रहेगा जारी। केंद्रीय गृह मंत्री सर्वदलीय बैठक में करेंगे चर्चा, जानेंगे महामारी से लड़ने पर अलग अलग दलों की राय। देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या सक्रिय मामलों से हुई कहीं अधिक। ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 1,62,000 के पार। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या हुई 1,49,000 के पार। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 50.60%। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी। दोहा बहरीन से हुई 2 उड़ानें संचालित। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना का जहाज केसरी रविवार को पहुंचा मॉरिशस। वर्चुअल रैली के माध्यम से भाजपा पहुंच रही है जन जन तक अपना संदेश। जेपी नड्डा ने की कर्नाटक में जनसंवाद रैली। कहा 6 दशक के बिगड़े काम को मोदी सरकार ने 6 साल में कर दिखाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी ने भी रविवार को की जनसंवाद वर्चुअल रैली। भाजपा की जनसंवाद रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चीन के साथ सीमा मामले पर सेना स्तर पर चल रही है वार्ता। किसी भी स्थिति में देश के आत्मसम्मान के साथ नहीं होगा कोई समझौता। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को बताया मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम। बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने की आत्महत्या। मुंबई पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। धोनी, काय पोछे, केदारनाथ और छिछोरे जैसी फिल्मों में किया था शानदार अभिनय। धारावाहिक पवित्र रिश्ता से बनाई थी उन्होंने घर घर में एक अलग पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हस्तियों ने उनके निधन पर जताया शोक। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के 78 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। मौत का आंकड़ा हुआ 4,30,000 के पार। यूएस, ब्राजील, रशिया और कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देशों में है शामिल। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज 2 बड़ी बैठकें की हैं और दिल्ली के हालात की समीक्षा करके कई अहम फैसले भी लिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, नगर निगमों के मेयर समेत तमाम विशेषज्ञों से उन्होंने चर्चा की। केंद्र सरकार के दिल्ली सरकार की मदद के लिए एक मेगा प्लान बनाया है। वो फोकस माइक्रो मैनेजमेंट पर नजर आ रहा है। मेयरों के साथ बैठक में बेहतर समन्वय बनाकर दिल्ली को कोरोना मुक्त बनाने की भी बात कही गई है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर से जिन महानगरों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी उनमें से एक है दिल्ली। संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन बढ़ते मामलों ने प्रयासों को छोटा बना दिया। ऐसे में शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की समीक्षा बैठक की और दिल्ली के हालात सुधारने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक बैठक कर जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। रविवार की सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली के सीएम और एलजी के अलावा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन शामिल हुए। कई निर्णयों के साथ बैठक खत्म हुई और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर देना तय हुआ। वहीं संक्रमित मरीजों के लिए इलाज को भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए, जिनमें से दिल्ली को 8,000 बेड वाले 500 रेलवे कोच केंद्र तुरंत देगा। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट मैपिंग के लिए स्वास्थ्य सर्वेक्षण घर घर जाकर होगा। टेस्टिंग बढ़ाने के लिए जोर दिया गया है। कोरोना के मरीजों को निजी अस्पतालों में 60% बेड कम रेट पर उपलब्ध होंगे। वहीं टेस्टिंग और इलाज के लिए रेट तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
वहीं अंतिम संस्कार के लिए भी एक नई गाइडलाइन तय की जाएगी। इसके अलावा केंद्र के 6 वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली सरकार को इस महामारी से लड़ने में हर प्रकार से मदद करेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी बैठक पर संतोष जताते हुए एक ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली सरकार व केंद्र के बीच हुई बैठक काफी सार्थक रही। कई अहम फैसले लिए गए। हम साथ मिलकर कोरोना से लड़ेंगे। शाम को गृह मंत्री ने एक और बैठक दिल्ली के 3 नगर निगम के मेयरों के साथ की। उन्होंने निगमों द्वारा किए जा रहे कार्य की समीक्षा की। दरअसल केंद्र दिल्ली में बढ़ते मामले को रोकने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। दूसरी ओर टेस्टिंग को बढ़ाने के फैसले को लेकर विशेषज्ञों ने सकारात्मक राय जाहिर की है। अपने जो शहर है उसके लिए एक माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, लोग एक कमरे में 5-6 लोग रह रहे हैं, बाथरूम टॉयलेट वो शेयर करते हैं, दूर नहीं रह पाते। तो यहाँ पे हमें ऐसे कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि इन लोगों को शिफ्ट करके हम ऐसी फैसिलिटी में डालें जहां से ये आगे इन्फेक्शन ना फैलाएं। इन एरियाज को हम कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको हम क्या अलग रख सकते हैं जिससे उनको इन्फेक्शन ना हो और डेथ रेट ना बढ़े। तो इन शहरों के लिए हमें एक अपनी तरफ से नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महीने की शुरुआत में दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज करने का फैसला और जांच को सीमित करने का फैसला लिया था, जिसका राजनीतिक विरोध भी हुआ। साथ ही लोगों की परेशानी भी बढ़ती गई, जिसके मद्देनजर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उस फैसले को पलट दिया था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के अस्पतालों के हालात पर गहरी नाराजगी जताई थी, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। विशेषज्ञों का भी मानना है कि महानगरों में टेस्टिंग और ट्रेसिंग को बढ़ाना ही संक्रमण को रोकने का कारगर उपाय हो सकता है। Testing is important. Testing sometimes can take while because of access, but while that is being awaited, people should isolate themselves. People with mild symptoms should stay isolated so that they don't affect others. People who are in contact with others who don't yet have symptoms should also isolate themselves. सिर्फ दिल्ली के संदर्भ में कोविड-19 संक्रमण के मामलों पर नजर डाली जाए तो आंकड़े 40,000 के पार पहुंचते दिख रहे हैं, जबकि 1271 लोग अपनी जान अभी तक गंवा चुके हैं। मुंबई के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित शहर के रूप में दिल्ली सामने आया है। ऐसे में दिल्ली में बढ़ते खतरे को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की मदद को एक बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री सोमवार को दिल्ली में भी सभी संबंधित राजनीतिक दलों के साथ एक सर्वदलीय बैठक कर समीक्षा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज कई अहम बैठकें हुई हैं गृह मंत्रालय में। गृह मंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री दिल्ली के थे, उपराज्यपाल भी मौजूद थे, तमाम मंत्री अधिकारी मौजूद थे और तय किया गया है आखिर कई चीज़ों को किस तरीके से दिल्ली के लिए एक मेगा प्लान बना। क्या बड़े फैसले हुए, आइए आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो वॉल पे कि आखिर क्या आज की इस बैठक में तमाम बड़े फैसले निकल के आए। दिल्ली में कोरोना पर बनी है रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई है आपात बैठक। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए, तो उसके बाद में दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने पर हुई है ये अहम बैठक। आखिर संक्रमण को कैसे रोका जाए। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के एलजी, मुख्यमंत्री रहे मौजूद। तो अपने आप में सभी वो लोग जिनको की फैसला लेना है वो लोग इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली को लेकर कई प्रकार के अहम फैसले लिए गए। क्या वो फैसले थे, आइए आपको बताते हैं विस्तार से कि आखिर वो बड़े अहम फैसले क्या लिए गए हैं दिल्ली में संक्रमण को रोकने के लिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने को मोदी सरकार कटिबद्ध है, ये बात साफ तौर पर गृह मंत्री ने कही और उस आधार पर ही सारे फैसले लिए गए। मोदी सरकार बेड की कमी को देखते हुए तुरंत 500 रेलवे के कोच दिल्ली को देने जा रही है। 500 रेलवे के कोच जो विशेष तौर पे तरीके से वो कोचेस बनाए गए हैं जिसमें वहां पे मरीजों को रखा जा सकता है। रेलवे कोच की मदद से लगभग 8,000 एक तरीके से बेड बढ़ जाएंगे और ये सभी सुविधाओं से लैस होंगे जो कि एक मरीज के लिए जरूरत होती है, चाहे वहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो या अन्य प्रकार के जरूरी मेडिकल उपकरण की बात हो। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट मैपिंग को घर घर जाकर व्यापक तरीके से स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाएगा, ये बड़े स्तर पर होगा। इसके अलावा मॉनिटरिंग बढ़ाने को हर एक व्यक्ति जो कि कंटेनमेंट जोन में है उसके मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया जाएगा ताकि मॉनिटरिंग बेहतरी से हो सके। अगले 2 दिन में दिल्ली में टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार के निर्देश दिए गए, ये बहुत तेजी से किया जाना है। इसका साथ ही साथ 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर किया जाएगा 3 गुना। तो ये अपने आप में बड़ा अहम फैसला लिया गया है कि आखिर टेस्टिंग को कैसे बढ़ाया जाए। कंटेनमेंट जोन में हर पोलिंग बूथ जो होगा वो एक तरीके से टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा। आखिर टेस्टिंग कहां पे होगी, उन जगहों पे जो कि
पोलिंग बूथ हुआ करते थे कंटेनमेंट जोन के अंदर में। दिल्ली के छोटे अस्पतालों को एम्स के वरिष्ठ डॉक्टरों के माध्यम से हर संभव सलाह दी जाएगी कि आखिर आप कोविड की समस्या में किस प्रकार से इलाज करें। इसके लिए अलग से एक हेल्पलाइन नंबर भी कल जारी किया जाएगा। यह अपने आप में एक बड़ा फैसला लिया गया कि डॉक्टरों को एम्स के वरिष्ठ डॉक्टरों के माध्यम से मदद दी जाएगी, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। यह भी अपने आप में आज का एक बड़ा फैसला है। निजी अस्पताल जो कि दिल्ली भर में है, उनके टोटल बेड्स में से जो कोरोना के लिए हैं उनमें से 60% बेड्स को कम रेट पर उपलब्ध करना होगा, यानी कि अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उसका भी इलाज संभव हो सके निजी अस्पतालों में। इस बात पर भी सरकार ध्यान दे रही है। टेस्टिंग और इलाज के रेट तय करने यानी अधिकतम सीमा तय करने को लेकर डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है और जो कि अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि बहुत ज्यादा पैसा, गैर वाजिब पैसा ना वसूला जाए। इस पर कहीं ना कहीं कल तक एक रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर पॉल की कमेटी बना दी गई जो कि इस पर काम कर रहे हैं और वो अपनी रिपोर्ट कल तक दे देगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और वहीं साथ ही साथ संवेदनशीलता का पुट भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी कि आखिर किस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है कोरोना के इस संकट के काल में। सरकार ने स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस और बाकी अन्य जो एनजीओज हैं उनको वॉलंटियर्स के तरीके से जोड़ने का फैसला किया और ये काम बड़े स्तर पर करने के लिए किया ताकि कहीं भी लोगों की कमी ना पड़ते पाए। दिल्ली सरकार की मदद के लिए केंद्र की तरफ से 6 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को दिया जाएगा, यानी कि एक तरीके से बेहतर तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था हो सके। 6 अन्य अतिरिक्त अधिकारी दिए जाएंगे। सभी संबंधित विभाग सभी निर्णय नीचे तक अच्छे तरीके से उसका पालन करें, इसका सख्त तौर पर निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर समेत तमाम अन्य जो मेडिकल जरूरी उपकरण हैं वो केंद्र सरकार जरूरत के मुताबिक दिल्ली को उपलब्ध कराएगा ताकि दिल्ली के मरीजों को दिक्कत ना होने पाए। केंद्र और दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग, एम्स, तीनों नगर निगम जो कि दिल्ली में है, उनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक संयुक्त टीम बना दी गई है और ये संयुक्त टीम पूरे जगहों का मुआयना करेगी, अस्पतालों की स्थिति को देखेगी, उसके बाद जल्द से जल्द अपनी एक रिपोर्ट सौंपेगी और जो कमियां खामियां होंगी उसके आधार पर कुछ और फैसले भी लिए जाएंगे। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगी इस कमेटी की रिपोर्ट। ये अपने आप में काफी तरीके से देखा जाए तो कुल मिलाकर ये काफी अहम फैसले हैं जो जिनके ऊपर तरीके से फैसला लिया गया और कल से टेस्टिंग पे बढ़ने पे फोकस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैपिंग की जाएगी कि आखिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे की जा सके। कोशिश यही है कि माइक्रो मैनेजमेंट को बढ़ाया जाए। किस प्रकार से ये फैसले जमीन पे उतरेंगे और किस तरीके से ये आगे बढ़ते नजर आएंगे, इस पे करेंगे हम विस्तार से चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इनमें से एक है आपका डिटर्जेंट और एक फेना, तो कौन सा बेहतर है? I'm worried about bullying, discrimination, and stigmatization. What is the best way to talk about COVID-19? Here's what you can do. Do not attach location or ethnicity to the disease. Remember, viruses can't target people from specific populations, ethnicities, or racial backgrounds. Do not refer to people with the disease as COVID-19 cases or victims. Refer to them as people. Do not talk about people transmitting COVID-19, infecting others, or spreading the virus, as it implies intentional transmission and assigns blame. Do not repeat or share unconfirmed rumors and avoid using hyperbolic language designed to generate fear like plague or apocalypse. भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। What is COVID-19? COVID-19 is the infectious disease caused by the most recently discovered coronavirus.
This new virus एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे दिल्ली को लेकर। एक विशेष मेगा प्लान बनाया गया, किस प्रकार से दिल्ली में संक्रमण को रोकने की कोशिश है, इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का विशेष भी। इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का विशेष इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली में कोरोना संक्रमण रोकने का बना मेगा प्लान और दिल्ली में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस पर विस्तार से बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 2 अहम बैठकें हुई हैं। इस विषय पर बात करने के लिए 2 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। उनका आपसे के साथ परिचय कराता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल जी, जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के। सर, बहुत स्वागत है उनका। उसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ में रमन आर गंगाखेडकर साहब हैं, जो कि वैज्ञानिक हैं ICMR के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों मेहमानों से मैं समझने की कोशिश करूंगा। गंगाखेडकर जी, शुरुआत मैं आपसे करता हूं कि जो हम ये देख रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में कहीं एक ना कहीं बड़ी चुनौती बन के निकल के आया है, जो संक्रमण कंटेनमेंट जोन्स जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किस तरीके से अब जब केंद्र और राज्य सरकार मिलके नए मेगा प्लान के साथ में माइक्रो मैनेजमेंट पे काम करती नजर आ रही है, किस तरह से हम इसका फायदा होते जमीन पे देखेंगे? इसको माइक्रो मैनेजमेंट करके बोलना है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन दोनों अगर साथ में आके जब वो इकट्ठा काम करेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से काम होने की अपेक्षा रहेगी। क्योंकि इसमें जो भी उनको जो टेस्टिंग किट चाहिए, जो भी सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो चाहिए या हॉस्पिटल बेड्स चाहिए, वो सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और एडिशनल जो चाहिए वो मिल सकती है। और उसके साथ में ही जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के पास सारे लोग हैं, वो सारे साधनों का इस्तेमाल करके ये कंटेनमेंट जोन्स में जो फीवर सर्वेलेंस करना है या उस सर्वे करके किसको ILI के वैसे सिम्टम्स हैं, उन लोगों की खोज करके उनको टेस्ट करने की अगर सुविधा दी जाए तो उसकी वजह से ये बीमार जो जिस व्यक्ति को कोविड-19 हुआ है उनको हम ढूंढ पाएंगे, उनको हम ये समझा पाएंगे कि अगर जरूरी पड़े तो उसको अस्पताल में दवा देने की भी हम व्यवस्था कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आदमी अगर अपने को समझ में आ गया कि इसको बीमारी है तो उसके वजह से दूसरों को होने वाली बीमारी वो जो चांस होता है वो कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो होती है वो यानी हमको जो है ये पूरे स्थिति का अंदाज आएगा कि कंटेनमेंट जोन में ये कितनी फैल चुकी है और कितने लोगों को ये बीमारी चुकी है, उनमें कितने लोग सिम्टोमेटिक है, कितने एसिम्टोमेटिक है। ये दोनों चीजें अगर साथ में आ जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि दिल्ली में जो परिस्थिति है वो बहुत अच्छी सुधर जाएगी और उसके ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाएगा। सर, हमने देखा कि दिल्ली में बीते दिनों टेस्टिंग में कहीं ना कहीं नंबर कम देखने को मिले, मतलब जितनी तेजी से ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए तो उसकी बजाय कम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात या टिप्पणी सामने रखी थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं फैसला हुआ है कि 2 दिनों में टेस्टिंग दुगनी करने की बात है, खासतौर से कंटेनमेंट जोन में 6 दिनों में ये 3 गुना करने की बात है। किस प्रकार से इसका फायदा हमको मिलेगा और संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने में ये कैसे मददगार होगा? जितने भी दिल्ली के जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, उन जोन में जो दिल्ली सरकार के जो पब्लिक हेल्थ वर्कर्स का जो वर्कफोर्स है वो जाके वो घर घर का सर्वे करेंगे। वो घर के सर्वेज में उनको अगर ऐसे पता चला कि किसी को बुखार है क्या, किसी को खांसी है क्या, किसी को अभी जो नए सिम्टम्स हमने जो ऐड किए हैं कि उसको खाना खाने के बाद में उसको टेस्ट नहीं आ रही है खाने की, या सूंघते वक्त वो सूंघा तो भी उसको वो बात आता नहीं है, और कहीं जो अलग अलग सिम्टम्स हैं उसकी जांच की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को है तो उसको वो जांच करने के बाद में अगर पता चला कि इसको है तो उसको वहां के वहीं टेस्ट करने आएगा। और ये जो रैपिड टेस्ट है जिसकी वजह से हमको ये पता चलेगा कि ये इंसान के शरीर में जो स्वैब लेने के बाद में उसमें एंटीजन है, ये 15 मिनट में ये टेस्ट हो जा सकती है। जब करने जाएगी वो कोई भी कर पाएगा। तो हमको जो निगेटिव आते हैं सिम्टम है उनको हम RT-PCR जो कन्वेंशनल टेस्ट है वो ऑफर कर पाएंगे। और उसकी वजह से हमको ये पूरा पता कंटेनमेंट जोन में कितने लोगों को बीमारी लग चुकी है और उनको क्या हेल्थ की सुविधा देनी चाहिए इसके बारे में पता चल जाएगा और ये बीमारी पे कंट्रोल लाने के लिए फायदा होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि यही टेस्ट अगर अस्पताल में
जो ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं, जिनको लगता है कि मुझे कोविड है या उनके डॉक्टर ने उनको बताया है कि आपको टेस्ट करने की जरूरत है, यही टेस्ट करके हमको टेस्टिंग का टाइम कम हो जाएगा। आपको पता है आरटीपीसीआर की जो टेस्ट होती है उसको कम से कम 3 घंटा एक टेस्ट को लगेगा, और अगर वो पॉजिटिव आती है तो दूसरी टेस्ट करने में उतना ही टाइम जाएगा। इसका मतलब 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन ये टेस्ट अगर करे तो 15 मिनट में पता चलेगा। अगर वो टेस्ट निगेटिव आती है तो उसको फिर आरटीपीसीआर करना पड़ेगा, लेकिन जो देरी होती है डायग्नोसिस में वो कम ये टेस्ट की वजह से हो जाए। जी सर, एक चीज ये भी है कि टेस्टिंग बढ़ने से फायदा की बात अगर करें, एक उदाहरण के तौर पे मुंबई में धारावी जैसी जगह पे देखा कि जब बहुत ज्यादा टेस्टिंग हुई उसके बाद में हर एक व्यक्ति जो संक्रमित हो सकता था उस तक पहुंचने की कोशिश की गई, उसका कहीं फायदा दिखाई पड़ा। जो जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे थे धारावी में, जितना जहां बहुत ज्यादा संक्रमण की संभावना थी, उतनी अपेक्षाकृत अब धीरे धीरे वहां पर थोड़ा सा कमी या कंट्रोल देखने को मिल रहा है। अब दिल्ली के सापेक्ष में किस तरीके से देख सकते हैं अगर हम कंटेनमेंट जोन में जब ज्यादा टेस्टिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तब? जैसे टेस्टिंग बढ़ती है वैसे ही जो लोगों को बीमारी है वो लोगों का पता चलता है। पता चलने के बाद में हमको ये मालूम है कांटेक्ट ट्रेसिंग भी होता है। कांटेक्ट ट्रेसिंग में और लोगों को, कितने लोगों को बीमारी है इसके बारे में भी अंदाज हमको आएगा। ये आने के बाद में हमको ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ये अगर मैं उस इलाके में ऐसे भी कंटेनमेंट जोन में पूरे एक्टिविटीज परमिटेड है ही नहीं है, तो जो भी इंक्यूबेशन पीरियड लोग होंगे उनकी भी बीमारी जो होगी वो या तो दिख जाएगी, और दिखने के बाद में उसके ऊपर जो इलाज करना है वो हम कर पाए, और उसकी वजह से जो न्यू इन्फेक्शन रेट होता है वो कम होते हुए हमको नजर आना ही चाहिए। उसको ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का टाइम लगेगा। 1 महीने के अंदर हमको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि न्यू इन्फेक्शन ड्रामेटिकली कम हो रहे हैं। जी सर, वैक्सीन और दवा को लेकर क्योंकि अभी तक कुछ भी एस्टेब्लिश नहीं है, कब तक आएगा क्या आएगा, तो हिंदुस्तान के नजरिए से अगर देखा जाए, एक आम व्यक्ति जो इस वक्त चिंतित है कोरोना की इस समस्या को लेकर, उसको आप क्या बताना चाहेंगे कि आखिर वैक्सीन को लेकर क्या तैयारी है, भारत कहां तक पहुंचा है अभी तक, आगे में दुनिया कहां तक पहुंची है, और दवा को लेकर? जो वैक्सीन की चीज जिसके बारे में हम सोचते हैं, एक वैक्सीन जो है वो हमारे देश की ही एक कंपनी आईसीएमआर के साथ में वो डेवलप कर रही है। शायद वो एडवांस स्टेज में अभी है डेवलपमेंट के, और शायद 1 महीने में इसकी ट्रायल भी शुरू हो जाना चाहिए जो इंसानों में देने के लिए, क्योंकि इसके एनिमल एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहे हैं। दूसरी बात, जो और 2 वैक्सीन हैं जो बाहर कहीं डेवलप हो रहे हैं, वो वैक्सीन की भी ट्रायल शायद डेढ़ महीने के बाद में शुरू होना मुनासिब रहेगा। अभी ये 3 वैक्सीन ट्रायल्स तो होंगे, लेकिन इसकी जांच के रिपोर्ट्स आने को तकरीबन 6 महीने का टाइम लगेगा। ये मन में हमने पकड़ के रहना है। अगर बाहर कहीं वैक्सीन और अच्छी दिखती है तो वो वैक्सीन भी हम हमारे देश में इस्तेमाल करने के लिए छोटी ट्रायल करके भी हम लाने की कोशिश करेंगे। तो वैक्सीन के फ्रंट पे तो हम काफी अच्छे ढंग से हैं। अब रहा सवाल कि हम दवा की जो बात है, आपको तो पता होगा रेमडेसिविर करके एक ही दवा जो सारे देशों में अभी प्रमाणित है, वो जो दवा है भी लाइसेंस तकरीबन 8 या 9 फार्मास्यूटिकल कंपनी को उन्होंने दिया है, लेकिन वो फिर भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का है, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट का हॉस्पिटल में रहने का जो टाइम होता है वो 4 दिन से कम होता है। लेकिन वो कितना असरकारक दवा है इसके बारे में अभी भी वो ट्रायल चालू है, लेकिन वो दवा भी हमारे देश में मिलेगी। उसके साथ में ही एक फैविपिराविर करके एक जो दवा है, वो दवा रशिया के ट्रायल्स में उनको अच्छी लगी, रशिया की सरकार ने उसको इस्तेमाल करने की परमिशन भी दे दी। वो फैविपिराविर हमारे यहाँ 2 कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उनमें से एक जो कंपनी है उसके ट्रायल के रिजल्ट शायद अगले 3 हफ्ते के अंदर, 3 या 4 हफ्ते के अंदर हमको समझ में आना चाहिए। वो अगर हो गए तो शायद ये दवा भी हमारे यहाँ इस्तेमाल करने को आएगी। और कोई नई दवा है क्या, इसके ऊपर भी खोज चालू है। वो कहीं लैब्स में कुछ चालू है, कहीं आपको दिखता है इवन आयुष का जो डिपार्टमेंट है वो आयुष भी आयुर्वेदिक दवाइयों को
कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसलिए क्लिनिकल ट्रायल्स पे कर रहा है। जी तो हमने निराश होना नहीं है, कुछ न कुछ तो निकलना है, लेकिन थोड़ा सा हमको सब्र रखना पड़ेगा जी और हमको सिखाया गया है वो सारे प्रिकॉशंस का पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो शायद ये लॉकडाउन हर एक की जिम्मेदारी होगी, अपने अपने हिस्से से उसको करने की जरूरत है। सर, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर भी कई प्रकार के संशय हैं। हमने देखा कि पहले इसको लेकर कई प्रकार की खबरें आई, फिर उसके बाद सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एक फ्रेज ये इस्तेमाल किया गया कि कहीं पे लोकल लेवल पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात होती है। इस सब स्थितियों के बीच में आज के हम कहाँ पे खड़े हुए हैं अब इस देश में, जहाँ पे इसको लेकर भी लोगों के मन में भय है कि क्या ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर हम बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? अब हम जो बात करेंगे वो सबूतों के आधार पे करें। सबूतों के आधार पे अगर आप देखते हैं तो ये जो नेशनल सीरो सर्वेलेंस हुआ उसमें यही पता चल रहा है कि सारे जनरल पॉपुलेशन में हमको इसका प्रमाण 0.73% दिखा है। इसका मतलब ये काफी कम लेवल पे है। उसका दूसरा मायना ये भी होता है कि लोगों ने सेफ डिस्टेंस रखा, लोगों ने वो पूरे हाइजीन के प्रोसीजर्स फॉलो किए, और उसमें सबसे बड़ा हाथ ये लॉकडाउन का था। ये हमको मानना पड़ेगा क्योंकि आज तकरीबन 5 महीना हो गया है ये बीमारी हमारे देश में आ चुकी है। 5 महीने के बाद में भी हमको अगर इतना कम लेवल ऑफ इन्फेक्शन दिखता है तो हमको ये मानने में मुझे ज्यादा हिचकिचाहट नहीं लगती है कि लॉकडाउन के वजह से ये इतना असर हुआ है। अब रहा सवाल ये ट्रांसमिशन ज्यादा और हो रहा होगा क्या। अभी आपने जो दिल्ली के बारे में हमने चर्चा की, वैसे ही कहीं कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बड़े सिटीज हैं वहां सेफ डिस्टेंस फॉलो करना ये मुनासिब ही नहीं था। क्योंकि जैसे बंबई है, बंबई का आपने धारावी का उदाहरण दिया, वहां एक एक रूम के अंदर 10-10 लोग रहते हैं और उसका आपको परिणाम भी दिखा। वो एरिया में इन्फेक्शन ज्यादा दिखता है, वहां कंटेनमेंट के मेजर्स उनको अप्लाई करना पड़ा, वो हॉटस्पॉट था, कंटेनमेंट जोन में चले गए। ऐसी जो जगह है वहां अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन है क्या, वो जो देख रहे हैं उसमें वो भी सर्वे हमारा चालू है, लेकिन वो सर्वे में शायद हमको इसका भी पता चले कि वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन है क्या। लेकिन वहां अगर दिखा तो उसमें ज्यादा सरप्राइज्ड होना नहीं है, क्योंकि वहां उनको फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल ही नहीं था और कंटेनमेंट की एक्टिविटी जोर से चालू है, तो उससे बहुत ज्यादा डरना ये जरूरी नहीं है। ऐसे लगता है वहां भी जितनी सरकार एफर्ट करे वो करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, लगातार प्रयास जारी और हमारी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं दवा भी बने और इसके साथ साथ जो वैक्सीन पे काम चल रहा है वो जल्दी रंग लाता नजर आए। डॉक्टर गंगा खेड़कर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, दूरदर्शन न्यूज पे आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। चीन के साथ सीमा पर चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश के राष्ट्रीय गौरव के साथ कोई भी और किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने समस्या का समाधान बातचीत से निकल आने की उम्मीद जताई है। उधर सीमा पर भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच फिलहाल शांति बनी हुई है। भारत माता की। हाल के दिनों में भारत चीन के बीच जारी गतिरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि चीन ने भी बातचीत के जरिए ही मुद्दे का समाधान निकालने की वकालत की है। हालांकि लद्दाख सीमा पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि